हेलो मित्रों, आज हम अपने पर्व चैनल पे लेकर के आए हैं एक और न्यू टॉपिक्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बॉडी में तरह तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे कि कभी हम सेट सेट रहते हैं, तो कभी हम हैप्पी रहते हैं, तो कभी हम स्ट्रेस में हैं, तो कभी हमें स्लीप हो रहा है, कभी हमें हंगर या भूख लग रही है, एनर्जी लॉस हो रही है या एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है गुड फीलिंग के लिए। तो इस प्रकार से हमारे जो बॉडी में होते हैं कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गन से या बॉडी से रिलीज होते हैं, अलग अलग जगहों से जो कि ऑर्गन्स के पार्ट होते हैं वहाँ से वो रिलीज होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने परमापत चैनल के माध्यम से उन्हीं हार्मोन्स के बारे में कि कौन सा हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने फर्मापत चैनल पे आज हार्मोन्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हैप्पी हार्मोन करना खुश रहने वाला हार्मोन कौन सा होता है। जब हम ज़्यादा खुश रहते हैं तो कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो डोपामीन होता है हमारा। अगर हम स्ट्रेस में हैं, किसी चीज़ को लेकर के हम स्ट्रेस में हैं, बेचैन हैं, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सेड हैं हम, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कॉर्टिसोल इसके लिए रिस्पॉन्स होता है। आगे बात कर लिया जाए तो नेक्स्ट जो है लव हार्मोन, कहने मतलब प्यार वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं या किसी से स्नेह दिखाते हैं या हम लव करते हैं किसी से, तो उस केस में या खुश रहते हैं उस केस में हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, लव हार्मोन जो होता है। और स्लीप जो हमें नींद आती है उसके लिए जो है कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि स्लीप आती है उस केस में नींद आती है, तो इसके लिए मेलेटोनिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हार्मोन होता है जो नाइट के टाइम पे हमारे ब्रेन से सिक्रेट होता है, जो कि हमें नींद या स्लीपिंग प्रोवाइड कराता है। हंगर हार्मोन, तो हंगर हार्मोन का मतलब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो भूख लग जाती है, या कुछ जैसे 2-4 घंटे हमने कुछ खाया नहीं तो उस केस में भी हमें भूख लग जाती है, हमारे स्टमक को रिक्वायरमेंट होने लगती है। तो इसके लिए जो है हमारा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेलिन जो होता है, ये जो है स्टमक से स्टिमुलेट होता है और फूड इनटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फूड के लिए कि हमें एनर्जी के लिए या भूख जब लग जाती है उस केस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेलिन। न फुलनेस हार्मोन, फुलनेस हार्मोन्स, ये जो फुलनेस हार्मोन जो होता है हमारा लेप्टिन से लेप्टिन हार्मोन से रिलीज होता है, फुलनेस हार्मोन जिसे बोलते हैं हम। आगे बात कर लिया जाए एनर्जी हार्मोन किसे बोलते हैं। एनर्जी जैसे कि हमें किसी चीज़ के लिए ताकत प्रोवाइड करना या किसी चीज़ के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, कहीं जाना हो आना हो कुछ काम करना हो या किसी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा ऐसे सब होता है ना, तो उस केस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस केस के लिए जो हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनलिन जो एपिनेफ्रिन नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। या कहीं भागना हो दौड़ना हो उसके लिए जैसे बोलते हैं ना, उड़ो लड़ो भागो, फ्लाई फाइट फाइट, तो उसके लिए जो है एक ट्रिक है, एक तरीके से अगर आप भी मेडिकल लाइन से हैं तो आपको ये ट्रिक मालूम ही होगा, या नहीं मालूम है तो आपको बता दे रहे हैं हम कि उड़ो लड़ो या भागो, फ्लाई फाइट और फ्लाई फाइट, और जो है भागो रन जो होता है उस केस के लिए जो है हमारा एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है।
फील गुड हार्मोन कैन गुड, हमें हम खुद से अच्छा महसूस करते हैं जब किसी काम को कर लेते हैं, या किसी के लिए हम जब कुछ काम कर देते हैं, या कुछ हमारे जीवन में बहुत बेहतर हो जाता है उस केस में कि हमने ये काम कर लिया या अचीवमेंट जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया, तो उस केस में या कुछ काम ऐसा किया या कुछ खाया या पिया या सोया कि आज तो बहुत मज़ा आ गया, इस प्रकार से फीलिंग आती है गुड हार्मोन वाली जो है, उसके लिए हमारा सेरोटोनिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरोटोनिन जो है हमारा 5-HT3 जो हार्मोन इसको बोलते हैं, तो सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। पेन रिलीफ हार्मोन, पेन किसी भी दर्द के लिए, जैसे हमारे हाथ पैर में कहीं दर्द हो रहा हो, चोट लग गया हो, या तो उसके लिए भी बॉडी क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, जिसे हम एंड्रोफिन के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, ये फीमेल्स में होता है। जो मिल्क प्रोडक्शन, या मैमल्स की बात कर ले, या मैमल्स के अंदर जो कि एनिमल के अंदर जो फीमेल प्रजाति होती है, या मेल में भी कई कई में होता है, जब हार्मोन का इम्बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है उस केस में, तो उस केस में भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है। बट जो है सबसे ज़्यादा जो होता है फीमेल या औरतों में कह लीजिए, या फीमेल एनिमल में कह लीजिए, तो उसमें जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो उस केस में हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड शुगर रेगुलेटर के बारे में बात कर ले तो ब्लड शुगर रेगुलेट जो करता है, ये तो आजकल आम हो गया है बीपी और शुगर। तो ब्लड शुगर जो रेगुलेट करता है इंसुलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल करता है। मेटाबॉलिज्म बूस्टर का काम करता है थायरोक्सिन, TH4 जिसे हम बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्टर का काम करता है। प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं किसको, तो प्रेगनेंसी में HCG जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी हार्मोन में। वाटर बैलेंस हार्मोन जो होता है हमारा एंटी डायuretic हार्मोन ADHA जो है वाटर बैलेंस करता है हमारे बॉडी के अंदर, वाटर बैलेंस करने का काम करता है। और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ADHA, जिसे हम एंटी डायuretic हार्मोन भी बोलते हैं। फैट बर्न हार्मोन का मतलब फैट जो है हमारा उसको बर्न करना, कम करना, ख़त्म करना। जैसे हमारे कई लोग होते हैं मोटापे के शिकार होते हैं, उनको क्या करते हैं हम फैट कम करने के लिए सजेशन देते हैं डाइटिशियन से, या फिर आपके डॉक्टर फिजिशियन, ये सब जो होते हैं वो कम करने के लिए कहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकागोन जो होता है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन में बात कर लिया, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि ग्रोथ होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे वो ग्रो करता रहता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे बॉडी ही ग्रो करती रहती है। या कोई तो बॉडी में ऐसे ही प्लांट में होता है, बट प्लांट के लिए अलग हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। ये मेल के बारे में बात हो रहा है, जो कि ह्यूमंस के बारे में हम बात हो रहा है, उसमें जो उसके बॉडी में जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो उसको एक समय सीमा तक, जैसे कि 30 तक या 24-25 तक या 30 तक जो हमारा बॉडी 32 तक 35 तक जो अपना अपना अनुमान मानने वाले लोग बताते हैं, उसी प्रकार से बॉडी का ग्रोथ होता रहता है। और बॉडी के अंदर कई ऑर्गन्स जो रहते हैं उनका भी ग्रोथ होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोमाटोट्रोपिन जो होता है, GH हार्मोन भी बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या सोमाटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। बोन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं कैल्सिटोनिन को। जब हमारे हड्डियां जो है छोटी होती हैं, जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता रहता है वैसे वैसे हमारी हड्डियों का साइज भी बढ़ता है उसी में, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम बैलेंस हार्मोन, कैल्शियम जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है हमारा वो
रिस्पॉन्सिबल करता है। टेम्परेचर रेगुलेटर, क्या मतलब टेम्परेचर जो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि एक के नॉर्मल व्यक्ति का जो है टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस से या 98.6 फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे कि ज़्यादा हो जाता है बुखार के केसेस में, जब फीवर आ जाती है हमें, तो उसके लिए जो है टेम्परेचर रेगुलेटर करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, TSH, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TSH हार्मोन बोलते हैं। एनर्जी हार्मोन जो होता है, जैसे किसी चीज़ के लिए अभी एनर्जी हमें चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी जो चाहिए, एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हार्मोन होता है। और आगे बात कर लिया है कि कमेंट में आप लिखेंगे, कमेंट में कि करंट हार्मोन जो मूड को डोपामिन और सेरोटोनिन जो मूड को बनाता है, या डोपामिन या कॉर्टिसोल, ये कमेंट में आप लिखिएगा। ये आपके लिए एक तरीके का असाइनमेंट है, एक आपके लिए वर्क है, जो कि आपने इस पूरी वीडियो को यहाँ तक देखा, तो आपको ये ज़रूर है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि करंट हार्मोन मूड के लिए जो होता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, डोपामिन या कॉर्टिसोल। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से अपने फार्मापथ चैनल पे फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।